जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ईडी उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और अपने जांच की कड़ी को आगे बढ़ा रही है, तो कई खुलासे सामने आ रहे हैं। अगर बात करें अब जेएसएससी पेपर लीक मामले की भी ईडी जांच करने वाली है, तो यह भी खुलासा हेमंत सोरेन के एक चैट से सामने आया है। और विनोद सिंह, जो हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं, वह उनकी जानकारी जो थी वो पहले ईडी को मिली। और इसके बाद अब धीरज साहू, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, उनका भी लिंक हेमंत सोरेन से जुड़ गया है। आपको याद होगा कि दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास पर ईडी की दबिश हुई थी और इस दबिश में हेमंत सोरेन की एक बीएमडब्ल्यू कार, 36 लाख रुपए नगद और पेन ड्राइव समेत कई दस्तावेज ईडी को हाथ लगे थे। ईडी ने दस्तावेज, पेन ड्राइव और जो कार थी उसे जब्त कर लिया था और उसकी तहकीकात कर रही थी। और इस बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हुई। और इस दौरान जो जांच में तथ्य सामने आए हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो बीएमडब्ल्यू हेमंत सोरेन के आवास पर दिल्ली में थी, उस बीएमडब्ल्यू के असली मालिक धीरज साहू है। धीरज साहू के फार्म के नाम पर उस बीएमडब्ल्यू कार का रजिस्ट्रेशन है। इस मामले को लेकर जब ईडी अपनी तहकीकात आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो दो जगहों पर बताया जाता है कि कोलकाता और एक और स्थान पर ईडी ने छापेमारी की और सघन जांच किया, तो कई वहां से भी जानकारी मिली। इसके बाद तमाम चीजों की समीक्षा की गई और समीक्षा करने के बाद आखिरकार धीरज साहू को ईडी ने समन भेज दिया है। धीरज साहू को 10 फरवरी को ईडी दफ्तर के क्षेत्रीय कार्यालय जो रांची में, वहां हाजिर होने का आदेश दिया है। अगर बात करें कि धीरज साहू कौन है, तो धीरज साहू, आपको याद होगा कि करोड़ों वाले सांसद जो काफी चर्चाओं में थे, 351 करोड़ रुपए से अधिक जो नगद था, वो धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी में बरामद हुए थे। इसके बाद से धीरज साहू काफी चर्चाओं में थे, सुर्खियों में थे। पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही थी कि आखिर एक सांसद के पास इतना, तो बाकी के पास कितना पैसा होगा। हालांकि इस मामले में बाद में धीरज साहू का स्टेटमेंट आया था कि वह पाई पाई का हिसाब जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन की मुश्किल जो है वो लगातार बढ़ रही है। अब जब धीरज साहू से कनेक्शन जुड़ा है, तो धीरज साहू से 10 फरवरी को सुबह 11 बजे से हाजिर होने का आदेश दिया गया, पूछताछ होगी। और कई जो ईडी को जानकारी मिली है, जो तथ्य ईडी को मिले, जिसके आधार पर समन हुआ है और बताया जा रहा है कि जब समन भेजा गया है तो धीरज साहू उपस्थित होंगे, तो उस दौरान हेमंत सोरेन भी रिमांड पर पहले से ही ईडी दफ्तर में मौजूद है। उनसे लगातार छठे दिन ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। तो कई सवाल पहले दोनों से अलग अलग पूछे जाएंगे और उन जवाबों को एक जगह रखा जाएगा और फिर उन दोनों सवालों की क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए दोनों को सामने बैठाकर सवाल जवाब करेंगे। तो ईडी की ओर से जो सवालों की फहरिस्त है वो काफी लंबी है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन रडार पर आए, तो जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, लेकिन लगातार हेमंत सोरेन दावा कर रहे थे। विधानसभा के विशेष सत्र में भी जब वह भाग लेने पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि जिस 8.5 एकड़ जमीन में के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो आरोप लगा है कि उन्होंने जमीन कब्जा की है, अगर उसका कोई दस्तावेज दिखा दे तो वह राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे और झारखंड छोड़ देंगे। तो यही कारण है, शायद ईडी को भी कुछ तथ्य मिले होंगे और जानकारी मिली होगी। हो सकता है कि उस जमीन के दस्तावेज ईडी प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है और पूछताछ के दौरान जो अन्य जानकारी, अन्य चीजें निकलकर सामने आ रही है, तो उससे भी एक जो है मजबूत सबूत और साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश करने की तैयारी होगी। जिस तरह से आपको कल ही हमने बताया था कि 539 पन्नों का जो चैट था वो ईडी को हाथ लगा है, रिकवर हुआ है हेमंत सोरेन के फोन से। इसके अलावा अगर बात करें तो अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू, जो जब मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन थे तो उनके प्रेस सलाहकार थे, तो पिंटू भी काफी करीबी माने जाते हैं। और फिर जो विनोद सिंह है, तो विनोद सिंह तो दोनों काफी करीबी हेमंत सोरेन के माने जाते थे। यह आरोप ईडी की ओर से बताया जा रहा है कि इस तरह का है कि विनोद सिंह के फोन से जो चैटिंग की गई थी वो ईडी को हाथ लग गया और इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर नौकरी बेचने तक का खेल जो है वो खेला जा रहा था। तो इसके लिए मोटी रकम उगाही होती थी। तो साफ है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनेगा और मनी लॉन्ड्रिंग का जब मामला बनेगा तो हेमंत सोरेन मुश्किलों में आ जाएंगे। और धीरज साहू को जिस तरह से तलब किया है, तो धीरज साहू के मामले में भी
हेमंत सोरेन फंस सकते हैं और संभवतः धीरज साहू को भी मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि 351 करोड़ नगद अपने आप में बड़ा होता है। पहले इनकम टैक्स के वो रडार पर है और इनकम टैक्स भी जांच कर रही है। अभी तक इन्होंने जानकारी, संभवतः जो जानकारी है कि इनकम टैक्स को नहीं दिए कि वह पैसा कहां से आया था, किसका था और क्या क्या लिंक है, क्योंकि काफी बड़े कारोबारियों में शुमार है धीरज साहू। और धीरज साहू का जब लिंक हेमंत सोरेन से जुड़ गया है तो तमाम चीजों से जो है तो हेमंत सोरेन घिर जाएंगे। एक और विनोद सिंह है, तो अब धीरज साहू, अभिषेक श्रीवास्तव, पिंटू है और भी कई जानकारी जो है वो ईडी को हाथ लगी है। फिलहाल ईडी की जो कार्रवाई है वो और भी आक्रामक झारखंड में दिखने वाली है और भी कई तथ्य जो है सामने आएंगे और खुलासे होने बाकी है। अब तक की जो ईडी की जांच हुई है उसमें अधिकारी से लेकर दलाल से लेकर सूबे के मुखिया तक ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि झारखंड में किस तरह का खेल चल रहा था और क्या कुछ झारखंड में हो रहा था। लेकिन अब ईडी तमाम चीजों से पर्दा उठा रही है तो लोग भी सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि आखिर झारखंड किस ओर जा रहा था। यह तो हरियाली भरा प्रदेश था, जल जंगल जमीन की बात होती थी, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आखिर किस तरह से नौकरी घोटाला, अवैध खनन घोटाला, जमीन घोटाला, शराब घोटाला, अब प्रदेश का नाम जो है घोटालों की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। द न्यूज पोस्ट इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको देता रहेगा। अगर आप पल पल अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल thenewspost.in को लॉगिन करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर है तो फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टा पर है तो इंस्टा पर भी हमें जरूर फॉलो करें। कोशिश रहेगी कि झारखंड, बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको हम रूबरू कराते रहे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।